हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, गाड़ियों की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन मैं आज एक ऐसी गाड़ी से मिलवाने वाला हूं जो कि समय के साथ और सस्ती हो गई है। ये है जीप की सबसे महंगी गाड़ी, जीप ग्रैंड चेरोकी। और ये अपने 5th जनरेशन मॉडल में है, जो कि 4th जनरेशन मॉडल से 16 लाख रुपए सस्ती है। इतना ही नहीं, ये अपनी कंपटीशन वाली गाड़ियों से भी लगभग 20 लाख रुपए सस्ती है। और सस्ती होने का मतलब ये नहीं कि इसमें फीचर्स की कमी है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आइए इस गाड़ी की हर एक डिटेल को जानते हैं, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के ज़्यादा वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ी है, लगभग 5 मीटर की इसकी लंबाई है। और आपको बता दूं, दिखने में 7 सीटर लगती है, लेकिन है ये असल में 5 सीटर। डिज़ाइन फ्रंट में आ जाते हैं। फ्रंट में आपको वही जीप का जो डिज़ाइन आपको बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है, लगभग वैसा ही डिज़ाइन है। 7 स्लैट ग्रिल दिया गया है, क्रोम का भी इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। एलईडी हेडलैम्प्स हैं, डीआरएल भी दिए गए हैं, और जो हेडलाइट हैं वो ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ आती हैं। नीचे आपको सेंसर्स भी मिल जाते हैं। साइड में आएंगे, आपको 20 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो ऑब्वियसली साइज़ में काफ़ी बड़े नज़र आते हैं। जो ORVM है वो ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ आते हैं, यानी ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं। इस तरह के ORVM है। डोर हैंडल कलर्ड में आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर उन पर दिया गया है। साइज़ आप देख सकते हैं भाई, कई बार तो ये लैंड रोवर जैसी फील देती है अगर आप ऐसे इस साइड से देखेंगे। मुझे तो पर्सनली लग रही है, आप मुझे बता दीजिए भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ। क्रोम की एक लाइन आपको दिख रही होगी, बड़ी शानदार नज़र आ रही है। ऊपर आपको रूफ रेल्स भी दिए गए हैं, लेकिन ये लोड वगैरह के काम नहीं आने वाले। फिर आगे बढ़ते हैं, पीछे की साइड अगर हम जाते हैं तो आपको जो बूट दिया गया है वो इलेक्ट्रिक फंक्शन के साथ दिया गया है। इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिल जाता है, इसमें आपको बटन दबाना है और खुद ही बूट ओपन हो जाता है। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है कि भाई यहाँ पर आप सीट भी दे सकते थे। शायद ग्लोबल वर्जन में आता भी होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल 5 सीटर है। बहुत बड़ा बूट है, बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। और बंद करने के लिए भी यहाँ पर बटन दिया गया है, आप बंद कर दीजिए। सबसे बढ़िया चीज़ इस गाड़ी में है ना कि इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, पीछे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। बहुत कम कंपनियाँ देती हैं जो कि पीछे बूट में भी आपको सॉकेट दें, लेकिन इसमें मिलता है, अच्छी चीज़ है। आप बंद कर सकते हैं, हुक्स दिए गए हैं बहुत सारे, और यहाँ पर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये पार्टीशन बन गया, आप सामान रख सकते हैं ईजिली। और इसको बंद करने के लिए ईजिली आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको बंद करना है तो यहाँ पर प्रेस कर दीजिए और ये बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इसका रियर लुक है। आपको ऑब्वियसली कैमरा भी मिल जाता है। तो चलिए भाई, अब इस गाड़ी को अंदर से भी देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। कीलेस एंट्री आपको दी गई है। अंदर आते ही पहली नज़र जाती है भाई इसकी बड़ी सी डिस्प्ले पर। आपको बता दूं, इसमें एक या दो नहीं, तीन डिस्प्ले दिया गया है। एक डिस्प्ले ये रहा ड्राइवर के लिए, दूसरा डिस्प्ले जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और तीसरा डिस्प्ले भाई यहाँ वाले पैसेंजर के लिए भी दिया गया है, जिसमें वो अपना वीडियोस वगैरह सुन सकता है, देख सकता है, ऑडियो वगैरह सुन सकता है, कुछ कनेक्ट करके देख सकता है। तो तीन डिस्प्ले दिए गए हैं। जो मिडल वाला डिस्प्ले है, इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस मिलता है, यानी आगे बैठे हुए लोग तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, पीछे बैठ के भी कोई चलाना चाहे तो वो यूज़ कर सकता है। अच्छी चीज़ है, इतनी बड़ी गाड़ी में ये सब मिलना ही चाहिए। एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो कि बाकी कंपनियां मिस कर देती हैं, इसमें फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं अलग अलग फीचर्स के लिए। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग नॉब दी गई है, अलग अलग फिजिकल बटन दिए गए हैं, चाहे वो AC की बात कर लो या दूसरी चीज़ों की बात कर लो, हर एक का बटन इसमें मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ है इसका 360 डिग्री कैमरा। भाई ज़बरदस्त क्वालिटी का कैमरा है, यहाँ देख लीजिए, इतना ज़बरदस्त कैमरा है, हर एंगल से आपको दिखाता है। और इतनी महंगी गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी में इस तरह का कैमरा ज़रूरी भी है, जिस तरह का इसका साइज़ है। चलते हैं अपने ड्राइवर डिस्प्ले की तरफ। इस तरह का ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, काफ़ी सारी जानकारी इस पर देखने को मिल जाती है। और ORVM इसमें ऑटो फोल्डेड है। खास बात है कि उसमें आपको अलर्ट भी मिलता है पीछे से आने वाले गाड़ियों का। साथ ही आपको हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये जो 0 लिखा है, ये हेड अप डिस्प्ले है। ऐसा लगता है भाई सड़क पे आपको स्पीड लिखी दिख रही है। भाई इस तरह का स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी क्लासी नज़र आता है और काफ़ी साइज़ में बड़ा भी है। मैंने कई गाड़ियों में देखा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है। इधर मिल जाते हैं आपको डिस्प्ले के कंट्रोल ड्राइवर वाले, और इधर आपको क्रूज कंट्रोल और कुछ दूसरे फीचर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ये एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसमें ना स्टोरेज की और
पोर्ट की यानी चार्जिंग पोर्ट की बहुत ज़्यादा ही सुविधा दी गई है। आपको दिखा देता हूं, जैसे कि एक तो फिजिकल बटन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कितने सारे दिए गए हैं, एसी से लेकर म्यूजिक तक के और बाकी फीचर्स तक के। पार्किंग बटन का कंट्रोल यहां पर है, ट्रैक्शन कंट्रोल का और आइडल स्टार्ट स्टॉप का, पार्किंग का, पैसेंजर स्क्रीन ऑन ऑफ का, ये तो हो गए सारे फिजिकल बटन। अब मैं दिखाता हूँ स्टोरेज। भाई एक तो इसको भी आप स्टोरेज कह सकते हैं, लेकिन ये वायरलेस चार्जिंग भी है। दूसरी स्टोरेज यहाँ पर कप होल्डर दिए गए हैं। तीसरी स्टोरेज, खुल जा मेरा भाई, यहाँ आप खोल लिया, ये स्टोरेज हो गई। अभी इसमें काम नहीं चलेगा, अभी एक और तगड़ी स्टोरेज है, ये देखो अंदर एक और बड़ी वाली स्टोरेज। इतना ही नहीं, साइडों में भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, ऊपर भी आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं। यहाँ ग्लव बॉक्स में भी स्टोरेज है और पीछे जो बूट स्पेस मैंने आपको दिखाया उसमें तो स्टोरेज ही स्टोरेज है। आइए अब बात करते हैं सीट की। ये कोई मामूली सीट नहीं है भाई साहब, इसमें आपको मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं, यानी इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीट है। आप को पैसेंजर की और ड्राइवर की दोनों सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। वेंटिलेशन हो गया और हीटेड का भी फंक्शन दिया गया है, सब कुछ भर दिया है गाड़ी में। इतना हो गया। अब यहाँ पर मिल जाता है आपको रोटरी डायल, बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। इसको बंद हो जा भाई, हाँ अब ये क्लासी नजर आया। ये रोटरी डायल दिया गया है जिसमें आप पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव का लगा सकते हैं। साथ ही इसमें 4x4 भी दिया गया है और उसके लिए अलग अलग ड्राइव मोड दिए गए हैं। आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सैंड मिल जाता है, स्नो मिल जाता है, ऑटो मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड लगाते ही ये गाड़ी भाई हवाई जहाज बन जाती है, उड़ने लग जाती है। बाकी यहाँ पर कप होल्डर दिए गए हैं और चार्जिंग के लिए मैं दिखा दूँ भाई कितनी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर एक USB पोर्ट है, यहाँ पर एक टाइप सी है, यहाँ पर USB टाइप है, यहाँ पर टाइप सी, यहाँ पर ऑक्स के लिए पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर HDMI पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर 12 वोल्ट का DC चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो भाई और क्या चाहिए गाड़ी में। तो कुछ इस तरह का है इसका आगे का तामझाम। और भाई सनरूफ को कैसे भूल सकते हैं, कितना बड़ा सनरूफ इसमें मिलता है। खुल जा मेरे भाई, ये देख लो आप, और खुलेगा अभी, इतने पे नहीं मानेगा। ये देखो वो गया पीछे, जबरदस्त भाई बड़ा सनरूफ। चलो इसको हम बंद कर देते हैं। अब और जो फीचर होते हैं आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब मैं इसके ना दो मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर दिखाने वाला हूं, दो नहीं तीन है। पहला क्या है, पहला है भाई साहब, ये आप खोलेंगे ना उसमें जो आपको मिरर दिया गया है उसके साथ बड़ी जबरदस्त ये लाइटें दी गई हैं। अभी दिन हो रहा है ना तो इनका जो फायदा है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रात में बड़ी जबरदस्त लाइट आपके फेस पर डालेंगी और आप आराम से अपने आप को देख सकते हैं। ये तो हो गया पहला बड़ा छोटा फीचर था। दूसरा जो तगड़ा फीचर है ना भाई, वो ये देखो कमाल। इसको प्रेस करते ही रियर कैमरा IRVM में एक्टिवेट हो जाता है और इसकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त। आपको इन मिरर्स में, साइड मिरर्स में देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो और कमाल की चीज। अब तीसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है ना वो है भाई साहब, यहाँ पे चाहिए आप कैमरे में, और इसके जो कैमरा है ना उनको आप क्लीन कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ दिया गया क्लीन का फीचर, और पानी निकलेगा और कैमरा हो जाएगा साफ। ये देखो निकला पानी और कैमरा धुल जाएगा भाई। कई बार गंदी गंदी हो जाती है गाड़ी, दिख नहीं रहा होता है, तो ऐसे में कैमरा काम नहीं आता है, तो इसलिए ये कैमरे को क्लीन करता है, तब आपको बढ़िया सा व्यू आता है। तो आइए अब पीछे की सीट पर चलते हैं और देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलता है। तो अब भाई रियर सीट को भी चेकआउट कर लेते हैं। पहली चीज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सनशेड, जो कि बहुत ज़रूरी है पीछे के पैसेंजर्स के लिए। थोड़ा सा प्राइवेसी तो बना के ही रखते हैं, साथ ही धूप वगैरह से भी आपको बचा लेते हैं। अंदर आइए, और स्पीकर के बारे में बताना भूल गया, बड़े ही ज़बरदस्त साउंड सिस्टम दिया गया है। 9 स्पीकर का साउंड सिस्टम इसमें मिल जाता है। खैर वापस रियर सीट पर आते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सामान रखने के लिए थोड़ा बहुत स्टोरेज। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं भाई, है ना बेटा, 3 लोग बैठ सकते हैं ना आराम से। यहाँ दिया गया है आपको आर्म रेस्ट विद कप होल्डर की, और पीछे की सीट पर भी आपको वेंटिलेशन और हीटेड का फंक्शन दिया गया है। पीछे आपको रियर AC वेंट तो दिए गए हैं, ठीक है, अच्छी चीज है। आपको चार्जिंग पोर्ट भी दोनों तरह के मिल जाते हैं, ये भी ठीक है भाई, मान लिया। यहाँ पर आपको 150 वॉट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है भैया, और वो भी कैसा वाला, खुल जा मेरे भाई, ऐसा वाला। भाई लैपटॉप लगाओ, कोई बड़ी चीज लगाओ, कई गाड़ियों में नहीं मिलता ऐसा फीचर, लेकिन इसमें दिया गया है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। अब
अब क्या बचता है, इसके इंजन की बात बचती है, वो भी कर लेते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी की इंजन वगैरह की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं 2 लीटर का इंजन दिया गया है टर्बो पेट्रोल, जो कि जनरेट करता है 272 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इसमें आपको दिया गया है 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब चाहते हैं इस गाड़ी को और देख लेते हैं आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। तो पहली चीज, गाड़ी चलाने के लिए आपको भाई साहब सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी। ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि रूल है, बिना सीट बेल्ट लगाए भाई ये गाड़ी नहीं आगे बढ़ती। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे ना, कितने भी गियर डाल लेना, गाड़ी नहीं चलेगी। खैर, तो सीट बेल्ट लगा ली है हमने, सीटिंग पोजीशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, और अब लगा देते हैं ड्राइव मोड। तो भाई गाड़ी चलाने की बात करूं तो आपको भाई बड़ा इंजन है, बढ़िया पावर है, तो परफॉर्मेंस में तो आपको बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं हो सकती। हालांकि 2000 आरपीएम तक ना उतना मज़ा नहीं आ पाता। असली मज़ा आपको 2000 आरपीएम के बाद ही आता है। लगता है कि हाँ, आप कोई बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा महसूस करना है तो स्पोर्ट्स मोड लगाइए, और फिर जो गाड़ी ये दौड़ती है ना, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, घोड़े की तरह दौड़ती है, चेतक की तरह। एक और चीज़, जो आपकी सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो आपको रोड बढ़िया दिख रही होती है, और इतनी बड़ी गाड़ी का भी पूरा व्यू आपको नज़र आता है, और आपको कोई समस्या नहीं होती। बाकी आपकी हेल्प करते हैं इसके फीचर, जैसे कि IRVM में जो कैमरा दिया गया है वो आपकी मदद करता है। ORVM में आपको लगातार अलर्ट मिलता रहता है, पीछे से आने वाले सवारी के बारे में ये अलर्ट देता रहता है। इसके अलावा इसमें आपको ADAS का भी फीचर दिया गया है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम फीचर। और उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, यानी क्रूज कंट्रोल चल रहा है, आगे कोई सवारी आ गई तो ये खुद ही स्लो हो जाती है। दूसरा आपको मिल जाता है इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये पहले आपको अलर्ट देगी कि भाई साहब टक्कर हो सकती है। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो ये गाड़ी इमरजेंसी में खुद ही ब्रेक भी लगा सकती है। और क्या मिल जाता है, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है। आपको एक और चीज मिल जाती है, मतलब कि अगर ड्राइवर को नींद आ रही है ना, तो ये अलर्ट दे देती है कि भाई साहब आपको नींद आ रही है, चाय पानी का ब्रेक ले लो। तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस इसमें आपको मिल जाती है। चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, चाहे आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाइए और चाहे आप पीछे बैठ जाइए, तो आपको सफ़र में भी काफ़ी आरामदायक महसूस होने वाला है। तो भैया सेफ्टी का भी इसमें मैंने बता दिया, ADAS वगैरह मिल जाता है। साथ ही आपको 8 एयर बैग दिए गए हैं, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है, और छोटे छोटे ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं माइलेज कितना देती है। भाई हम तो इंडियन हैं, चाहे गाड़ी कोई सी भी खरीद लो, माइलेज ज़रूर जानना चाहेंगे। तो माइलेज फ़िलहाल इसकी गाड़ी की डिस्प्ले पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है भाई माइलेज लगभग 6 का, और ये 6 का माइलेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑटो मोड में भी चलाया है, स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया है, रफ एंड टफ भी चलाया है, और अच्छे तरीके से भी चलाया है। यानी एक मिक्स ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद ही आया है, और मोस्टली मैंने सिटी में ड्राइव किया है, इसलिए आपको 6 का दिख रहा है। यानी थोड़ा आप हाईवे वगैरह पर ड्राइव करेंगे तो 7 तक जा सकता है, मे बी 8 तक भी चला जाए। तो कुछ इस तरह का माइलेज इसमें मिल जाता है। तो ऐसी है जीप की ये ग्रैंड चेरोकी। आपको कैसी लग रही है वो आप मुझे बता दीजिए। आपको कोई फीचर मैंने गलत समझा दिया हो वो भी बता दीजिए, या मैंने कोई अच्छा फीचर दिखाया हो तो वो भी ज़रूर बता दीजिए। बाकी ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो भैया हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बता दीजिए क्या हम अगली वीडियो बनाएं, किस गाड़ी को आप हमारे ज़रिए देखना चाहते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।